हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। रेसिडेंशियल स्टेटस ये चैप्टर की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी इसके बेसिक्स हम लोग प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग एक एग्जाम्पल करने वाले, इसके पहले जितने भी एग्जाम्पल किए उसके सिर्फ वर्किंग नोट बनाए, इसको कंप्लीटली पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में बोला है मिस्टर रमेश हु इज़ एन इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका मतलब इससे पहले वो इंडिया से बाहर कभी नहीं गया है। फॉर नहीं आएगा। On 26th of September and comes back to India on 15th December। 26 सितंबर को इंडिया छोड़ के गया एंड 15th of December को वापस आ गया। ओके, आगे बोला डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर PY 1920 एंड AY 2021। अब हमें ये जानना है कि जो रमेश है वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। कैसे पता चलेगा? गवर्नमेंट ने कंडीशन दिया है जिसको हम लोग बेसिक कंडीशन बोलते हैं। वो बेसिक कंडीशन 182 डेज का है कि अगर तो रमेश इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा रहता है तो रेसिडेंट बन जाएगा, और अगर 182 डेज से कम रहता है तो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। राइट, बट नंबर ऑफ डेज हमको समय नहीं दिया, हमें ढूंढना पड़ता है। तो चलिए ढूंढ लेते हैं वर्किंग नोट में। मैंने वर्किंग नोट में आपको बताया था एक टाइमलाइन हम लोग बनाते हैं जो शुरू होता है प्रीवियस ईयर से 1 अप्रैल 31 मार्च साल दिया है 1920। तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ 19 एंड 20। राइट, ओके। अब हमें बोला गया था कि 26 सितंबर को वो चला गया, तो मैं एरो ऊपर का कर देता हूँ। एंड देन फिर वो 15 दिसंबर को वापस आ गया। ठीक है, सो 26/9 को गया एंड 15/12 को आया। ओके, अब इसका मतलब ये जो बीच का पोर्शन है, बीच के पोर्शन में वो इंडिया में नहीं था। ये जो बीच का पोर्शन है इसमें वो इंडिया में नहीं था। वो इंडिया में कब था? इससे पहले इंडिया में था और इसके बाद वो इंडिया में। तो अभी डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, देखो अप्रैल का महीना, मई का पूरा महीना, जून का पूरा महीना, जुलाई का पूरा महीना, अगस्त का पूरा महीना, सितंबर का पूरा महीना नहीं, सितंबर के सिर्फ 26 दिन आएंगे बिकॉज 26 को वो चला गया था। अक्टूबर नवंबर नहीं ले सकते बिकॉज अक्टूबर नवंबर को वो इंडिया में था ही नहीं। सितंबर के बाद डायरेक्टली क्या आएगा? दिसंबर। देन फिर आएगा जनवरी, फिर फरवरी एंड देन फिर मार्च। अब अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में भी 31, सितंबर में होते तो 30 है बट हमको कितने लेने हैं? 26, क्योंकि 26 तारीख को तो वो इंडिया छोड़ के चला गया। इसका मतलब 27, 28, 29, 30 को वो इंडिया में नहीं था, तो वो डेज नहीं काउंट करने। फिर वो दिसंबर को आया, 15 दिसंबर को आया, तो इसका मतलब 15, 16, 17 ऐसा काउंटिंग करना। बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो हमने एक शॉर्टकट रूल बनाया था। टोटल नंबर ऑफ डेज दिसंबर में कितने होते हैं? 31 माइनस 15 को आया, हम लोग कितना माइनस कर देते हैं? 14, एक कम माइनस कर देते तो हमें टोटल नंबर ऑफ डेज मिल जाते हैं। तो चेक कर लेते कितना आ रहा है। 31 माइनस 14, 17 डेज। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 17। फिर जैन के होते हैं 31 डेज। अच्छा, फरवरी में नॉर्मली होते हैं 28 डेज बट मैं यहाँ पर 29 ले रहा हूँ बिकॉज ये जो साल है ना 1920 ये एक लीप ईयर है और लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज आते हैं। ओके, ठीक है। मार्च के कितने दिन? मार्च के 31। ठीक है। अच्छा, कौन कौन से ईयर लीप ईयर है उसका मैं एक लिस्ट बना दूंगा आगे आने वाले वीडियोज़ में, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा ईयर लीप ईयर है कौन सा नहीं है। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ डेज हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कैलसी पे। तो चेक कर लेते कितना आ रहा है। 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 26 प्लस 17 प्लस 31 प्लस 29 प्लस 31, 287 डेज आ रहा है। 287 डेज। अब ये 287 डेज का करना क्या है? ये तो हमने पहले भी निकाला है। इसको हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं हमारे सोल्यूशन में। अब सवाल ये उठता है कि सोल्यूशन का फॉर्मेट कैसा होगा। सोल्यूशन का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा। हम लोग एक टेबल बनाएंगे, टेबल के अंदर मैं 2 कॉलम बना देता हूँ एंड उसी के अंदर हमारा बेसिक कंडीशन एंड एडिशनल कंडीशन दोनों लिख देंगे हम लोग। बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन कौन कौन से ये हम लोग ऑलरेडी पहले डिसाइड कर चुके थे, मैं आपको समझा चुका हूँ कौन कौन सी चीज़ें थी उसके अंदर। अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे सेटिस्फाइड और नॉट। ठीक है, सेटिस्फाइड ऑब्लिक नॉट, या तो सेटिस्फाई करेगा या तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। राइट, ये स्टेटमेंट को नाम क्या दे देंगे? स्टेटमेंट शोइंग रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर रमेश। ठीक है, अब हमको जो आंसर आया, देखो पहला कंडीशन, गवर्नमेंट ने पहला कंडीशन दिया तो फर्स्ट कंडीशन डाल देते हैं 287 डेज। ठीक है, अभी देखो बेसिक कंडीशन 2 है, अगर तो ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ ना तो हमारे पास सेकंड बेसिक कंडीशन और एक है चेक करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो पहला कंडीशन क्या बोलता है कि स्टे ऑफ 182 डेज या उससे ज़्यादा। हमारा है 287 डेज विच इज़ मोर देन 182 डेज। इसका मतलब उसने फर्स्ट बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया
है, अगर उसने फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया है तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, और का मतलब होता है या तो पहला वाला या तो दूसरा वाला, तो उसने फर्स्ट वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया तो ये कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब तक इस सिचुएशन के हिसाब से जो मिस्टर रमेश है वो रेसिडेंट है, अगर तो उसने कंडीशन सेटिस्फाई किया तो रेसिडेंट, नहीं किया तो नॉन रेसिडेंट, राइट। ओके, अब मैंने आपको ये बताया था कि कानून की नज़र में हर इंसान या तो रेसिडेंट होता है या तो नॉन रेसिडेंट होता है, राइट। अगर हमारा आंसर नॉन रेसिडेंट आता है तो सम वहीं पे ख़त्म हो जाता है, बट क्वेश्चन में हमें आंसर मिला है रेसिडेंट। अब जब पता चलता है कि वो रेसिडेंट है तो हमारे पास ऑप्शन होता है ये चेक करने का कि वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। कैसे पता चलेगा, जैसे रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के लिए हमको दिया है बेसिक कंडीशन, वैसे ही ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के लिए हमको दिया है एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन में चेक करेंगे तो देख लेते हैं। देखो ये रहा आपका एडिशनल कंडीशन। अच्छा, एडिशनल कंडीशन में कुछ चेंजेस है। प्रीवियस वीडियो में जब मैंने एडिशनल कंडीशन लिखे थे तो वहाँ पर ही गड़बड़ हो गया था, तो आप एक बार जरा वापस से चेक कर लीजिए। रेसिडेंट इन 2 आउट ऑफ लास्ट 10 प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले 10 प्रीवियस ईयर्स में से कम 2 बार वो रेसिडेंट होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। एंड मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए साथ में। स्टे ऑफ 730 डेज और मोर इन इंडिया इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर, पिछले 7 सालों में कम से कम 730 दिन वो इंडिया में था, ठीक है, 730 दिन। यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दिया था, पिछली बार जब मैं आपको यही सेम वीडियोस का थियरी लिखवा रहा था तो हमने स्टे ऑफ 765 डेज लिख दिया था। 765 डेज नहीं है, 730 डेज है। यहाँ पर आप ध्यान देना, 730 डेज है, 65 गलती से यही प्रिंटिंग का यहाँ पर नीचे आ गया था, 730 डेज है, 765 नहीं है। ओके, तो बाकी सारी चीज़ें सेम है, बाकी किसी में भी कोई और प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ डेज में गड़बड़ हो गया था। तो अब हमें क्या करना है, कैसे पता चलेगा कि वो पिछले 10 सालों में रेसिडेंट था नहीं था, और ये 730 दिन का कैलकुलेशन कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हमें एक बनाना है वर्किंग नोट। तो हम लोग वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट बनाने के लिए मैं आपको बता दूं, हमारे को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया है वो है 1920, राइट। 1920 से 10 साल पीछे जाना है। सो 1920 से अगर हम लोग 10 साल पीछे जाएंगे तो हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो कौन सा आएगा, 1819, राइट। इससे जस्ट पीछे जाएंगे तो फिर कौन सा आएगा, 1718, फिर आएगा 1617। आप देखो शॉर्टकट भी है, जैसे 15, 14, 13, 12, 11, 10, 09। यहाँ पर भी आप चाहो तो जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। 17 से पहले 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10। मैं यहाँ पर क्यों रुक गया उसके पीछे रीज़न है, हमको 10 साल का डेटा चाहिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखो 10 साल चले गए ना पीछे हम लोग। 1920 हमारा ये प्रीवियस ईयर था, यहाँ से 10 साल पीछे जाने थे तो हम लोग 10 साल पीछे चले गए। अब ये चेक करना है कि नंबर ऑफ डेज पिछले 10 सालों में वो कितने कितने दिन इंडिया में था। अब अगर हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से रीड करें ना, क्वेश्चन में बोला था फर्स्ट टाइम, वो इंडिया छोड़ के फर्स्ट टाइम बाहर गया था, इसका मतलब पिछले 10 सालों में वो पूरा टाइम इंडिया में ही था, राइट। तो अगर वो पूरा टाइम इंडिया में था तो 1819 में उसका नंबर ऑफ डेज इंडिया में कितना होगा, 365। 1718 में कितना होगा, 365। 16 इसमें कितना रहेगा, 365। 15, 60 में कितना रहेगा, 366। अब 366 कैसे आया, बिकॉज ये जो 15-16 ईयर है ना ये लीप ईयर है, 15-16 लीप ईयर है। अब 14-15 आ गया तो वापस से 365 डेज है। 13-14 आया तो फिर से 365 डेज। 12-13 आया फिर से 365 डेज। 11-12 ये जो साल है ये है हमारा लीप ईयर, सो वापस से 366 डेज। एंड देन फिर से आएगा 365 एंड 19 में भी आएगा 365 डेज। तो हमको हमारा 10 साल का इन्फॉर्मेशन मिल गया है। अब अगर हम लोग चेक करें ना तो 10 के 10 साल, देखो रेसिडेंट होने के लिए कंडीशन कितने का है, 182 डेज का, राइट। अगर इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा रहते हो तो रेसिडेंट बन जाते हो। बट ये जो मिस्टर रमेश है तो पूरा का पूरा साल 365 दिन ही इंडिया में था, तो मतलब वो सारे के सारे सालों में क्या बन गया, रेसिडेंट। हमको तो सिर्फ मिनिमम 2 बार चाहिए था, ये तो 10 के 10 सालों में रेसिडेंट है, राइट। प्लस पिछले 7 साल कितने होते हैं, यहाँ तक अगर हम लोग इसका नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको ये भी पता चल जाएगा कि 730 दिन आ रहे हैं या नहीं। तो मतलब इस एक ही वर्किंग नोट से हमारा दोनों काम हो जाता है, राइट। तो पहले हम लोग 730 दिन हो रहे नहीं हो रहे वो चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, 365 प्लस 365 प्लस 365 प्लस 366 प्लस 365 प्लस 365 प्लस 365, तो आ रहा है 2556। कितना आ रहा है, 2556। सो अब इसको हम लोग रिप्लेस कैसे करेंगे, यहाँ जाएंगे एडिशनल कंडीशन के सामने, यहाँ पर तो मैं लिख देता हूँ 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10 रेसिडेंट। हमको चाहिए था 2, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, यहाँ पर ये वाला सेटिस्फाई हो गया। एंड यहाँ पर बोला था 730 दिन होना चाहिए पिछले 7 सालों में, जबकि हमारे हिसाब से आ रहे हैं 2556 डेज,
सो मैं यहाँ लिख देता हूँ 56 डेज। सो ये भी सेटिस्फाई कर दिया। अब उसने दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया है, तो अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो मिस्टर रमेश क्या बन जाएंगे, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ठीक है, तो हमारा वर्किंग नोट हो गया, बेसिक कंडीशन हो गया, एडिशनल कंडीशन हो गया। एडिशनल कंडीशन में कहाँ पर चेंजेस करने हैं ये मैंने आपको बता दिया, ये 730 डेज है। अब करना क्या है, अब हमको है ना सम खत्म होने के बाद एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता है। ठीक है, उस एक्सप्लेनेशन में हम लोग क्या बताते हैं, जो भी घटना घटी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं मिस्टर रमेश satisfies the first basic condition, so he is an resident, full stop। आगे लिखते हैं he also satisfies both the additional conditions, so he is ordinarily resident। ठीक है, तो देखो एकदम सिंपल सेंटेंसेस लिखा है। फर्स्ट सेंटेंस में हमने क्या लिखा, मिस्टर रमेश सेटिस्फाइज फर्स्ट बेसिक कंडीशन सो ही इज अ रेसिडेंट। दूसरे सेंटेंस में हम लोगों ने क्या लिखा, ही ऑल्सो सेटिस्फाइज बोथ द एडिशनल कंडीशन सो ही इज ऑर्डिनरली रेसिडेंट। अब हम लोग लास्ट में फाइनल एक सेंटेंस क्या लिखते हैं कि मिस्टर रमेश, ये फाइनल सेंटेंस है, मिस्टर रमेश इज एन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट। मैंने शॉर्ट में लिखा है इज एन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट फॉर पी वाई कितना दिया था हम लोग को क्वेश्चन में, 1920 एंड ए वाई 2021। बस यहाँ पर आके हमारा सम खत्म। इतना ही चीज़ हमको करना है। तो मतलब देखो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन में देख के सबसे पहला काम क्या करना है, टाइमलाइन बनाना है। टाइमलाइन बना के हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, टाइमलाइन बना के हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ डेज, कि कितने नंबर ऑफ डेज आ रहे हैं। जैसे ही नंबर ऑफ डेज मिला, इसके बाद हमें सोल्यूशन का फॉर्मेट बनाना है जिसमें हम लोग बेसिक कंडीशन लिख देते हैं, भले सेकंड कंडीशन यूज में आए या ना आए, हम लोग बेसिक कंडीशन दोनों लिख देते हैं। देन जो नंबर ऑफ डेज आए वो यहाँ पर लिख देते हैं, फिर चेक करते हैं सेटिस्फाई हुआ या नहीं। अगर सेटिस्फाई हो गया तो मिस्टर रमेश क्या बन जाएंगे, रेसिडेंट। जैसे ही पता चला कि वो रेसिडेंट है, फिर हमने और एक चीज़ चेक किया, एडिशनल कंडीशन चेक किया कि वो क्या दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर रहा है। उसके लिए हमने क्या किया, एक वर्किंग नोट बनाया। ये वर्किंग नोट में हमको 10 साल पीछे जाना पड़ता है। मैंने आपको ये भी बता दिया कौन कौन से साल लीप ईयर है, जहाँ 365 डेज नहीं 366 डेज लेने। वैसे सब में 365 दिन इसीलिए आए बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन किया था कि ही गोज आउट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम वो इंडिया से बाहर गया। आगे आने वाले सम्स में ऐसा हो सकता है कि इन पर्टिकुलर ईयर्स का भी डेटा दिया हो कि वो 18-19 में कितने दिन था, 105 दिन था, 16-17 में इतने दिन था, ऐसा भी डेज दिया जा सकता है आगे आने वाले सम में। तो हम लोग बेसिकली जैसा सम में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा वैसा एंट्री कर देंगे। इसमें हम लोग को ऐसा कुछ नहीं बोला, तो हमने सारा जैसा डेटा दिया वैसे का वैसा लिख दिया, राइट। सो एडिशनल कंडीशन में हमें क्या बोला गया था, एडिशनल कंडीशन में हमको बताया गया था कि रेसिडेंट इन 2 आउट ऑफ लास्ट 10 प्रीवियस ईयर होना चाहिए एंड स्टे ऑफ 730 डेज होना चाहिए। तो हमने दोनों कैलकुलेट किया, दोनों सेटिस्फाई हो गया। फिर लास्ट में हम लोग एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं कि मिस्टर रमेश सेटिस्फाइज फर्स्ट बेसिक कंडीशन सो इज अ रेसिडेंट एंड ही ऑल्सो सेटिस्फाइज बोथ द एडिशनल कंडीशन सो ही इज ऑर्डिनरली रेसिडेंट। फिर लास्ट सेंटेंस हम लोग लिखते हैं मिस्टर रमेश इज एन ROR मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट फॉर PY 1920 एंड AY 2021। ये जो PY एंड AY का डेटा है ना वो यहाँ से मिला मुझे, सही, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। जितना ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको आ पाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।